तलवार होगी, एक तरफ से सबका सृष्टि का संहार करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक अधर्म इतना बढ़ जाएगा। अभी इतना अधर्म बढ़ रहा है तो उस समय की स्थिति क्या होगी? 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की और 2800 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं। तो अभी तो धर्म इतना जब बिगड़ रहा है तो आने वाले और समय में क्या हालत होगी ये तो कल्पना ही कर सकते हैं। उस समय भगवान कल्कि रूप में आएंगे। अवतार कहाँ होगा भगवान का? दक्षिण में एक संभल गांव है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण एवं महात्मना। वहां एक विष्णु यश नाम के पंडित जी ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की। सबके काल बन के आएंगे। नाम सुन के आधे लोग तो जयकारा नहीं लगा रहे, कहीं हम पे प्रसन्न न हो जाए। दुष्टों का नाश करने आएंगे, क्योंकि भगवान क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनां। साधु जन जो सज्जन हैं उनको भय मुक्त करने आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतां। विनाश किसका करते हैं? दुष्टों का। तो हम लोग तो भगवान की कथा कहने सुनने वाले हैं। आप लोग तो इतनी कथाएं सुनते हो तो आप तो दुष्ट नहीं हो। तो कल्कि भगवान से आपको डर नहीं है, डर है दुष्टों को, क्योंकि भगवान सज्जनों को तो उबारने के लिए आते हैं। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हुए। इनमें से कई भगवान के अंशावतार हैं, कई भगवान के कला अवतार हैं, कुछ भगवान के लीला अवतार हैं, परंतु ये दो ऐसे अवतार हैं राम और कृष्ण जो साक्षात भगवान ही आए हैं। इनमें अवतारे षोडश में पश्यन। इनमें जो भगवान कृष्ण का अवतार है और जो राम का अवतार है वो स्वयं भगवान ही आए हैं। कोई अपना अंश नहीं भेजा है, कोई अपनी कला नहीं भेजी है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आया है। अब आगे प्रश्न श्री सूत जी महाराज से करते हैं। सौनक जी महाराज ये बताइए भागवत की रचना कैसे हुई? वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना क्यों करी? इसका उत्तर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुने कि श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, किस कारण से हुई, कैसे हुई। क्यों? क्योंकि जो सुन रहे हैं उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। श्री वेद व्यास जी महाराज का जब अवतार हुआ, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ शक्ति के हुए पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि के पुत्र हुए वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, यजु, साम और अथर्व। उसके बाद में अन्य शास्त्रों की रचना करी, पुराणों की रचना करी, एक एक करके 17 पुराण लिखे। पर वेद व्यास जी का मन खिन्न था, बड़े दुखी हो रहे थे, अभी तक समझ में नहीं आया। उन्होंने कलयुग की जो स्थिति देखी, उन्हें लगा कि मैंने ये जो वेदों के विभाग किए हैं, पुराण लिखे हैं, इनसे कलयुग के जीव का उद्धार नहीं होगा। तो कलयुग के जीव का क्या किया जाए? कौन सी ऐसी रचना करी जाए जिससे कलयुग के जीव का उद्धार हो जाए? तो वेद व्यास जी मुख मलिन करके और बद्रीनाथ में सरस्वती के किनारे पश्चिम तट पे उनकी गुफा है, सम्यक्प्रास सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे बैठ के आज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इतने में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, कोई आ रहा है बद्रीनाथ में। कौन आ रहा है? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले बद्री नारायण भगवान की। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा वेदव्यास जी बड़े दुखी लग आपका मुख मलिन लग रहा है कि चिंता में आते रहो। अरे आपने तो बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, शास्त्रों की रचना करी है। वेदव्यास जी बोले महाराज रचना तो करी है पर अभी भी मन में ये हर्ष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि कलयुग का जीव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता। किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि मंद हो और भाग्य उसका प्रबल हो तो उसके जीवन में सब खुशहाली रहती है, अच्छे कार्य करेगा। अथवा भाग्य उसका मंद हो पर बुद्धि से बहुत चतुर हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो तो वो अपना पालन कर सकता है बुद्धि के। परंतु कलयुग में क्या है, मंदा सुमंद मतयो। बुद्धि तो सुमंद बिल्कुल मंद है, सु उपसर्ग लगा दिया, और मंद भाग्या हिपत्रता। कलयुग में बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा। नारद जी बोले महाराज आपने जो वेद पुराण की रचना करी है वो अवश्य आपने बहुत सुंदर करी है, परंतु कलयुग का जीव उनको समझ नहीं पाएगा। इसलिए कोई तो ऐसा ग्रंथ, कोई तो ऐसा पुराण लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं हो, इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन हो, इसमें भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन हो, राम कृष्ण की कथा का वर्णन हो। तो क्या करें, तब सर्वप्रथम श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत श्री वेदव्यास जी को सुनाई। भागवत का स्वरूप पहले 4 श्लोक का ही था। चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी को सुनाई और वेदव्यास जी वो भागवत सुनकर के बैठ गए। सरस्वती के किनारे अपनी लेखनी लेकर के बैठे वेदव्यास जी, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में कर दिया। और देखते ही देखते सरस्वती नदी के किनारे अपनी गुफा के पास बैठ के श्री वेदव्यास जी ने इस महापुराण की बड़ी सुंदर रचना करी। बोलिए भागवत भगवान की। और ये संहिता तैयार हुई। सबसे पहले कहा यस्मिन पारम हंस मेव ममलम। ये परमहंसों की संहिता है, जो भक्तिमान पुरुष हो, जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव हो, वही सुनने का अधिकारी है। किसी दुष्ट हृदय वाले को कथा सुनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि उसकी भगवान में भी चलती है। हमने ये देखिए, कलयुग के जीव की स्थिति ये है कि हम लोगों को भगवान ने 2 चीजें दी जिनसे हम लोग कार्य करते हैं, एक तो दिल और एक बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब संसार में हम लोग आते हैं तो भगवान ने हमें एक दिल दिया, दूसरा दिमाग, और भगवान ने कहा कि दोनों का उपयोग है। कहाँ करना? बोले दिल का उपयोग करना हम में और दिमाग का उपयोग करना संसार की रीति में। परंतु हमने उल्टा कर दिया। दिल तो लगाया संसार में, इससे मोह फसाया, उससे मोह फसाया, और दिमाग लगाया भगवान में कि भगवान ने चीरहरण किया तो भगवान कैसे, माखन चोरी कर रहा है भगवान कैसा है। तो हमने दिमाग भगवान में लगा दिया और दिल दुनिया में लगा दिया। इसलिए क्या हुआ कि हम लोग हमेशा जीवन भर परेशान रहते हैं, जबकि भगवान की कथा भाव सहित सो यही कथा करहु श्रवण पुटपाल। कथा का एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि भाव के सहित सुनो। भले ही स्नान भी न किए हो, तिलक भी न लगाए हो, वैसे ये नियम आवश्यक है, पर न किए हो कोई बात नहीं। परंतु अगर हृदय में भाव लेकर के बैठोगे तो भगवान की कथा अमर कथा, अमृत कथा हो जाएगी।
और भाव नहीं है और बढ़िया चकाचक त्रिपुंड लगा के बैठे हो तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाव के बिना ये कथा समझ में नहीं आती है। राम चरण गति जे चाहा अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो एहि कथा करहु श्रवण पुटपान। तुलसीदास जी सबसे अंतिम में कहते हैं रामचरितमानस में, भगवान के चरणों में अगर प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से कोई रिश्ता बनाना है, अथवा अपने अंदर भक्ति जागृत करनी है, तो भाव सहित सो एहि कथा करहु श्रवण पुटपान। कथा तो सुनो, पर कथा में एक नियम रखो कि भाव सहित, भाव से सुनेंगे तो कथा समझ में आएगी, उद्धारक होगी, और नहीं तो बैठे रहो 4 घंटे नहीं 40 घंटे, कोई फायदा नहीं। अगर सुनने की आशा लेकर के आओगे तो एक क्षण की कथा भी जीवन का उद्धार कर सकती है। एक बार एक चोर जो नित्य प्रति चोरी करता था, एक नगर में चोरी करने गया, चोरी करके भागने लगा, पीछे से पड़ गए सिपाही। अब वो बड़ा परेशान देख लिया सिपाहियों ने, तो भागते 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 कोई जगह ना मिली। एक जगह भागवत की कथा चल रही थी, भगवान की कथा चल रही है, भीड़ बैठी हुई थी, उन्हीं के बीच में जाके छुप के बैठ गया। अब सिपाही तो बेचारे ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए, भीड़ में देखा ही नहीं, वो बैठा रहा। पर जितनी देर वो बैठा, उस समय व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, गौचारण लीला का वर्णन कर रहे थे। कैसे हैं भगवान? भगवान ने मड़ियों के कुंडल पहन रखे हैं, भगवान की ठोड़ी में हीरा लगा हुआ है, स्वर्ण हीरे जवाहरात की माला पहन रखी है, और इस तरह से वो कृष्ण गायों के पीछे जंगल में अकेले भाग रहे हैं। अब जो इस चोर ने सुना तो इसे लगा कि ये कृष्ण कोई बहुत बड़ा आदमी है। भाई छोटी मोटी चोरी तो बहुत करें, पर अब कृष्ण की इसकी चोरी करें, इसके पास हीरे जवाहरात है। इसे तो लगा कि कोई होगा जो वन में घूम रहा होगा। कथा विश्राम हुई सो पंडित जी के पास गया। पंडित जी, आप कथा में कह रहे थे कि एक कृष्ण नाम का बालक जो हीरे जवाहरात की माला पहने हुए है, स्वर्ण मुकुट, पीतांबर, ठोड़ी में हीरा लगाए हुए हैं, सोने के कंगन पहन रखे हैं, यहाँ तक कि कुंडल भी पहनता है, तो वो मिलेगा कहाँ? बोले क्यों, तुम क्यों प्राप्त करना चाहते हो? बोले महाराज बस मिलना चाहते। पंडित जी को लगा कि शायद भगवान का भक्त होगा और दर्शन करना चाह रहा होगा, पर पंडित जी को क्या पता कि चोर है, चोरी करना चाह रहा है। पंडित जी ने कहा हाँ वो घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? बोले वो वृंदावन के वन में घूम रहा है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं चमाला। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन। अब ये ढूंढते ढूंढते चल दिया, पैदल पैदल जा रहा है, वृंदावन के वनों में भटक रहा है। और जब मिला नहीं वो बालक तो सोचने लगा कि पंडित जी ने तो बताया था इसी जंगल में वृंदावन में जमुना जी के किनारे घूमता मिलेगा, कहीं दिख नहीं रहा है। तो आवाज देके बुलाने लग गया, अरे कृष्ण भैया कहाँ हो? देखो हम तुम्हारे सखा हैं। झूठ बोल रहा है, परंतु भगवान को लगा कि ये ऐसे वापस जाएगा नहीं। 3 दिन हो गए भागते भागते जंगल में, क्योंकि चोरी करता था, लोभी लालची था, तो सोचने लगा मिली जाए तो फिर बढ़िया सी चोरी करके तब जाएंगे। बालक है हमारा, क्या कर पाएगा, छीन के भाग जाएंगे। भगवान को लगा ये वापस नहीं जाएगा, परंतु ये भगवान को पुकार रहा है, नाम ले रहा है, और नाम में कोई नियम नहीं है। भाय को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस
नाम ले रहा है, बुला रहा है भगवान को, कोई पुकारे और वृंदावन में खड़ा होकर पुकारे, जमुना जी के किनारे, तो भगवान ना आए ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो भगवान इसके सामने प्रकट हो गए उसी भेष में। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए, जो इसने देखा तो भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में है, चतुर्भुज रूप में है। अब सोना चांदी तो खूब पहन रखा, हीरे जवाहरात भी है, लेकिन जब स्वरूप देखा, अब भगवान के मुख का दर्शन कोई कर ले, सन्मुख होए जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। करोड़ों जन्म के पाप भगवान के सन्मुख जाने से कट जाते हैं। तो ये तो एक ही जन्म का पापी था, चोर था, और जो भगवान को देखा तो इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, चरणों में गिर गया। कितनी देर भागवत की कथा सुनी थी, जितनी देर छुपा था उस कथा में, कुछ क्षण भगवान की कथा सुन ली और आज उद्धार हो गया। तो ये भगवान की कथा का चमत्कार है। जैसा कि कल बताया था, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुण्य, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इस तरह से भागवत की रचना हुई। बड़ा सुंदर यह ग्रंथ बनकर के तैयार हुआ। अब वेद व्यास जी ने विचार किया कि इसका प्रचार कैसे होगा। ग्रंथ तो बन गया, पर प्रचार भी होना चाहिए, तभी तो कलयुग के जीवों तक पहुंचेगा। तो वेद व्यास जी को याद आया कि हमारा एक बालक था सुखदेव, और वो जन्म लेते ही जंगल में चला गया था, और वही परमहंस है, क्योंकि वो जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। उसे गर्भ में ही भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम्हें हमारी माया परेशान नहीं करेगी। तो उसको बुलाया जाए। सुखदेव जी को बुला करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को साप लगा तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके उनका उद्धार किया। शैली भगवान से प्रारंभ हुई। सबसे पहले भगवान ने चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी को सुनाई, 4 श्लोकों की थी। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, तब भी 4 श्लोकों की थी। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, तब भी 4 श्लोकों की ही थी। अब वेद व्यास जी ने इसका विभाजन किया 18,000 श्लोकों में, और उसके बाद सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित जी को सुनाई। जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, चौंक गए श्री सौनक जी महाराज। परीक्षित जी जैसा सम्राट और मरने का श्राप किसने दिया महाराज? ऐसा धर्मात्मा राजा। और सुखदेव जी, हमने सुना है कि सुखदेव जी तो गोधूली बेला से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। तो उन्होंने 7 दिन एक ही स्थान पर बैठ के कथा कैसे सुनाई, जरा विस्तार से बताइए। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 4थे अध्याय से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ। परीक्षित ने कथा क्यों सुनी, परीक्षित को मरने का श्राप क्यों लगा, और श्री सुखदेव जी ने 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ के कथा कैसे सुनाई। जब ये प्रश्न किया तो उत्तर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम